नमस्कार साथियों, मैं राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार रस्तोगी आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सदस्य तथा समर्थक सभी लोग बहुत मेहनत करके पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और जनहित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आप सभी लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि आप लोग जन जन में जा कर के राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी के अनेक उद्देश्य हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिन पर आज हम विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का पहला प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत देश को भेदभाव, ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, पाखंड मुक्त राष्ट्र बनाना है। हमारे भारत देश में कोई कमी नहीं है, लोग परिश्रम भी करते हैं, मेहनत भी करने वाले हैं, परंतु कहीं न कहीं ऐसा हो रहा है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उनसे लोग भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच की भावना रखते हैं और यह आम जनता में भी है और जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आपस में भी यह व्यवहार करते हैं, जिससे कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वहाँ एक बात ये भी आती है कि जब किसी भी व्यक्ति को जात के आधार पर आप लज्जित करते हो, ऊंच नीच करते हो, भेदभाव करते हो, तो उस व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वह क्षमता होते हुए भी अपनी क्षमता भर कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको आत्मग्लानि होती है। और जो जातिवाद है वह स्वार्थी, लालची, पाखंडी लोगों के द्वारा बनाया गया षड्यंत्र है, जिससे कि हमारे देश की जनता पाखंड में फंसी रहे, जातिवाद में फंसी रहे और भारत का विकास ना हो पाए। हमें करना यही है कि हर हाल में जन जन तक जाकर के ये जो पाखंडी विचारधारा है जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की, इन सबको तोड़ने का प्रयास करना है। इन सबके लिए लोगों को जागरूक करना है। यहाँ तक कि आपको पता है कि राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी ने जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, पाखंडवाद, ऊंच नीच, भेदभाव छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू कर रखा है। जो लोग ऊंच नीच करते हैं, भेदभाव करते हैं, जातीय घृणा करते हैं, वो ध्यान से सुन लो, वे धार्मिक लोग नहीं हैं, वे पूर्ण रूप से पाखंडी और देशद्रोही लोग हैं। ऐसे लोगों से हमें सतर्क भी रहना है और ऐसे लोगों को हमें सुधारना भी है। ऐसे लोगों को उचित तर्क दे करके हम उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। हमें किसी से मारपीट नहीं करनी है, हमें किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है, हमें केवल उचित तर्क दे करके उनको सही रास्ते पर लाना है। और जब वो सही रास्ते पर आ जाएंगे तो उससे समाज का, धर्म का, देश का, आपका और हमारा लाभ होगा, फायदा होगा। क्योंकि राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की सीधी सी नीति है देश हित, जनहित, समाज हित में जो कार्य होंगे वह राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी अवश्य करेगी। उसके लिए चाहे कोई पार्टी पर आरोप लगाए या कुछ भी करे, क्योंकि हम देश के लिए उत्तरदायी हैं, हम जनहित के लिए उत्तरदायी हैं, हम समाज हित के लिए उत्तरदायी हैं।
हम पाखंडियों के लिए उत्तरदायी बिल्कुल नहीं हैं। हम उदंड लोगों के लिए उत्तरदायी बिल्कुल नहीं हैं। हम जो समाज में जहर बोते हैं उनके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम दुर्जनों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम सीधी सी बात भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हमारा सत्याग्रह का अर्थ ये है कि हम सत्य के प्रति आग्रह करते हैं। हम सत्य को लोगों को बताते हैं और उन्हें उचित तर्क दे करके समझाते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने सज्जनों का साथ दिया और दुर्जनों का विनाश किया, उसी तरीके से राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी सज्जनों के साथ थी, सज्जनों के साथ है और सज्जनों के साथ रहेगी। पार्टी का भी सीधा सीधा सा सिद्धांत है, सज्जनों का साथ और सज्जनों का ही विकास। राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी कभी भी दुर्जनों का ना तो साथ लेगी, ना दुर्जनों के विकास में कोई सहयोग करेगी। ये राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी का दृढ़ संकल्प है। इसलिए आप सभी सज्जनों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आओ राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी में जुड़ो और जनहित देश हित के लिए कार्य करो। हम इसके लिए आपको सादर आमंत्रित करते हैं। जय हिंद, जय भारत।